वेलकम टू GKGS विथ मनीष सर। आज 10 नवंबर 2022 है और आज के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 9 नवंबर को। अब देखो दोस्तों, अब इस महीने में और कौन कौन से महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए? तो जल सप्ताह दिवस मनाया गया 1 से 7 नवंबर के बीच। विश्व सुनामी जागरूकता दिवस 5 नवंबर। शिशु संरक्षण दिवस 7 नवंबर। राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस 7 नवंबर। विश्व रेडियोग्राफी दिवस 8 नवंबर। राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस 9 नवंबर को मनाया गया। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में जस्टिस DY चंद्रचूड़ भारत के कितने नंबर के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने हैं? तो 50वें नंबर के बने हैं। कितने नंबर के बने हैं? तो 50वें नंबर के बने हैं। अब DY चंद्रचूड़ का पूरा नाम क्या है? तो जस्टिस धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश जो आपके हैं यह उदय उमेश ललित। कौन है? तो उदय उमेश ललित जो आपके हैं वो भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश हैं। और अभी 50वें कौन बने हैं? तो जस्टिस धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ बने हैं। देखो, अब जानते हैं सर्वोच्च न्यायालय के बारे में। तो संविधान के भाग 5 के अनुच्छेद 124 से 147 तक सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना एवं गठित संबंधित प्रावधान है। अनुच्छेद 126 में कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की गई है। किसकी? तो कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत की गई है? तो 126 के तहत की गई है। ठीक है, उच्चतम न्यायालय को अभिलेख न्यायालय घोषित किया गया है। अनुच्छेद 129 के तहत सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सहित कुल 34 न्यायाधीश हो सकते हैं। कितने? तो 34। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन का निर्धारण संसद द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? संसद के द्वारा किया जाता है। और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष होती है। भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश जो थे आपके वो हीरालाल जेकानिया थे। आपको बताना है कि कलकत्ता में जो ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी वो किस एक्ट के द्वारा की गई थी, कब की गई थी और उसके मुख्य न्यायाधीश कौन बने थे? ठीक है, चलो अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में भरत और मनीषा ने पैरा बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। अब देखो, बताना है आपको कि बैडमिंटन में खिलाड़ियों की संख्या जो होती है वो कितनी होती है। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में कौन सा राज्य सोने की एक समान कीमत लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है? तो केरल। केरल जो है आपका वो सोने की समान कीमत लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है। अब केरल बना है तो केरल की राजधानी है तिरुअनंतपुरम। केरल के गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। केरल के मुख्यमंत्री है पिनरई विजयन। केरल में राज्यसभा सीट है 9 और लोकसभा सीट है 20। पाराम्बिकुलम नेशनल पार्क केरल में है। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान केरल में है। साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान केरल में है। ऑनलाइन सरकारी ई-टैक्सी सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य केरल बना है। संतोष ट्रॉफी 2022 का खिताब केरल ने पश्चिम बंगाल को हराकर जीता। राज्य का पहला वैज्ञानिक पक्षी एटलस केरल को मिला। देश की पहली पेपरलेस अदालत केरल बनी। अपनी खुद की इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य केरल बना। GST चोरी को रोकने के लिए लक्की बिल ऐप लॉन्च किया किसने? तो केरल ने लॉन्च किया। और भारत का पहला सफल पूर्ण हाथ प्रत्यारोपण केरल में हुआ। कहाँ पर हुआ? तो केरल में भारत का पहला सफल पूर्ण हाथ प्रत्यारोपण हुआ। ठीक है, और वो अमृता हॉस्पिटल में हुआ था। पुनमद्दा झील में नेहरू ट्रॉफी बोट रेस का आयोजन हुआ। नौसेना नौकायान प्रतियोगिता 2022 का आयोजन केरल में हुआ। महिलाओं के अनुकूल पर्यटन योजना की शुरुआत केरल में हुई। और KRSTC ने सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन सेवाओं के लिए केंद्र सरकार का पुरस्कार जीता। तो ये था केरल, जहां से ये सब महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं आपके। अब अगला प्रश्न है आपका, विनिंग द इनर बैटल नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो विनिंग द इनर बैटल नामक पुस्तक के लेखक हैं शेन वॉटसन। साथियों, शेन वॉटसन जो है आपके वो किस देश के क्रिकेटर हैं? अब देखो, इस महीने में और कौन कौन से महत्वपूर्ण पुस्तक आई है? तो ममता बिहाइंड 2021 जयंत घोषाल। द एंजल्स ऑफ कैलाश पुस्तक सुबीरा प्रसाद। अ लिटिल बॉय ऑफ इंडिया रस्किन बॉन्ड। कौन? तो अ लिटिल बॉय ऑफ इंडिया रस्किन बॉन्ड। देखो,
एंग्री रिवर भी लिखा गया है रस्किन बॉन्ड के द्वारा ही। द डॉलर 10 ट्रिलियन ड्रीम पुस्तक के लेखक हैं सुभाष गर्ग। फियरलेस गवर्नेंस किरण बेदी। ए हिस्ट्री ऑफ श्री निकेतन पुस्तक के लेखक हैं उमा दास गुप्ता। द ग्रेट टेक गेम पुस्तक के लेखक हैं अरुंधति सूरी। बैचलर डेथ पुस्तक के लेखक हैं तुषार कपूर। टॉम्ब ऑफ सेंड के लेखक हैं गीतांजलि श्री। साथियों, गीतांजलि श्री को इस पुस्तक के लिए एक पुरस्कार दिया गया है, तो बताना है आपको कौन सा पुरस्कार है जो टॉम्ब ऑफ सेंड के लिए गीतांजलि श्री को दिया गया है। ए नेशन टू प्रोटेक्ट पुस्तक के लेखक हैं प्रियम गांधी मोदी। उड़ान एक मजदूर बच्चे की पुस्तक के लेखक हैं मिथिलेश तिवारी। द स्पीड ऑफ क्रिकेट इन इंडिया के लेखक हैं स्टीव शॉ। हाउ टू अर्थ गॉड इट्स ब्यूटी के लेखक हैं सुधा मूर्ति। द जर्नी ऑफ अ नेशन 75 ईयर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी नामक पुस्तक के लेखक है संजय बारू। विल पावर के लेखक है सोजेट मरीन। मुस्कुराते चंद लम्हे और कुछ खामोशियां के लेखक हैं जीवेश नंदन। द फिलॉसफी ऑफ मॉडर्न सॉन्ग के लेखक हैं बॉब डायलॉन। कौन है? तो बॉब डायलॉन है, ठीक है। फ्रॉम इंडिपेंडेंट टू सेल्फ रिलायंस के लेखक हैं बिमल जलान। और न्यूक्लियराइजेशन ऑफ एशिया नामक पुस्तक के लेखक हैं रेने नावा। कौन है? तो रेने नावा है। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में आईसीसी हॉल ऑफ फेम में किस खिलाड़ी को शामिल किया गया है? तो आईसीसी हॉल ऑफ फेम में किसको शामिल किया गया है? तो शिव नारायण चंद्रपाल को शामिल किया गया है, अब्दुल कादिर को शामिल किया गया है और चार्लोट एडवर्सन को शामिल किया गया है। किसको शामिल किया गया है? तो शिव नारायण चंद्रपाल को किया गया है, अब्दुल कादिर को किया गया है, चार्लोट एडवर्स को किया गया है। यानी कि ये तीनों को आईसीसी हॉल ऑफ द फेम में शामिल किया गया है, ठीक है। अब देखो, शिव नारायण चंद्रपाल जो है वो वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी हैं, अब्दुल कादिर पाकिस्तान के हैं और चार्लोट एडवर्स जो आपके हैं वो इंग्लैंड के हैं। कौन है? तो इंग्लैंड के हैं, ठीक है। अब देखो क्रिकेट, तो क्रिकेट में एक संस्था होती है आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इसका हेडक्वार्टर है दुबई में। आईसीसी की स्थापना हुई थी 15 जून 1909 को। चेयरपर्सन है ग्रेग वारकेले और डिप्टी चेयरमैन है इमरान ख्वाजा। कौन है? तो डिप्टी चेयरमैन है इमरान ख्वाजा और सीईओ है जियोफ एलर्डिस। सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो है आपके बीसीसीआई आईसीसी के, वो कौन है? तो जियोफ एलर्डिस है। अब बीसीसीआई तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, इसका हेडक्वार्टर है मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में और इसकी स्थापना हुई थी 1928 में। इसके प्रेसिडेंट हैं रोजर बिनी। कौन है? तो रोजर बिनी है। इससे पहले सौरभ गांगुली थे, अभी वर्तमान में जो है रोजर बिनी है। क्रिकेट का जन्म हुआ था इंग्लैंड में। अच्छा, इंग्लैंड में हुआ था तो इंग्लैंड की राजधानी क्या है? इंग्लैंड के का करेंसी क्या है? और इंग्लैंड के अभी नए प्रधानमंत्री बने हैं, कौन बने हैं? इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। दुनिया का पहला क्लब हैम्बल्डन क्रिकेट क्लब की स्थापना 1760 में हुई थी, जबकि दूसरा मैरीलीबोन क्रिकेट क्लब था जिसकी स्थापना 1787 में हुई थी। क्रिकेट का पहला टेस्ट मैच 1877 में मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच हुआ था। पहला एक दिवसीय मैच जो हुआ था आपका वो मेलबर्न में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुआ था 1971 में। एक दिवसीय तो 1971 में हुआ था। प्रथम वर्ल्ड कप जो हुआ था आपका वो वेस्ट इंडीज और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुआ था 1975 में, अर्थात प्रथम वर्ल्ड कप जीता किसने था? तो वेस्ट इंडीज ने जीता था। अब क्रिकेट की कुछ ट्रॉफियां हैं वो भी देख लेते हैं। तो देखो, रणजी ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी, मोइन उदौला गोल्ड कप, कूच बिहार कप, दिलीप ट्रॉफी, चैंपियंस ट्रॉफी, विल्स ट्रॉफी, एशिया कप और एसएच कप का संबंध जो आपका है वो किससे है? तो क्रिकेट से है, ठीक है। किससे है? तो क्रिकेट से है। अब देखो अगला, 1983 में इंग्लैंड में आयोजित हुआ था वर्ल्ड कप, जिसमें भारत ने वेस्ट इंडीज को हराकर वर्ल्ड कप जीता था। और इसमें जो कैप्टन थे वो कौन थे? तो बताना है कमेंट बॉक्स में आपको कि 1983 में जब इंडिया वर्ल्ड कप जीती थी तो उसमें कैप्टन कौन थे। 2011 में भारत श्रीलंका और बांग्लादेश में आयोजित हुआ था वर्ल्ड कप, जिसमें भारत और श्रीलंका के बीच हुआ था और भारत था उपविजेता और श्रीलंका था उपविजेता और इसमें कैप्टन थे महेंद्र सिंह धोनी। अच्छा, श्रीलंका, तो श्रीलंका की राजधानी क्या है और श्रीलंका के प्रेसिडेंट कौन है वर्तमान में? जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। मालाबार नौसेना अभ्यास का आयोजन कहाँ हुआ? तो मालाबार नौसेना अभ्यास का आयोजन जो हुआ आपका ये हुआ जापान में। कहाँ पर हुआ? तो जापान में हुआ मालाबार नौसेना अभ्यास का आयोजन।
और ये कितने नंबर का था मालाबार नौसेना अभ्यास? तो 26वें अंतर्राष्ट्रीय मालाबार नौसेना अभ्यास का आयोजन जापान के योकोसुका में हुआ। कहाँ पे हुआ? तो जापान के योकोसुका में हुआ। इस सैन्य अभ्यास में ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका और भारत शामिल हुआ। ठीक है। जापान की राजधानी क्या है? तो जापान की राजधानी है टोक्यो। जापान की करेंसी क्या है? तो येन। और जापान के प्रधानमंत्री कौन है? तो योशिहिदे सुगा जो आपके हैं वो जापान के प्रधानमंत्री हैं। ठीक है। जापान दुनिया का पहला ऐसा देश है जहां सबसे पहले परमाणु बम गिराया गया था, और जापान में 2 बार परमाणु बम गिराया गया था। एक बार हिरोशिमा पे और दूसरा बार नागासाकी पे गिराया गया था। तो हिरोशिमा पे जो गिराया गया था आपका वो 6 अगस्त 1945 को, जबकि नागासाकी पे आपका 9 अगस्त 1945 को गिराया गया था। तो साथियों आपको जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको कि 6 अगस्त को जो परमाणु बम गिराया गया था उसका नाम क्या है, और 9 अगस्त को जो परमाणु बम गिराया गया था उसका नाम क्या है। ठीक है। अब देखो, वज्र प्रहार सैन्य अभ्यास जो होता है आपका वो भारत और अमेरिका के बीच होता है। युद्ध अभ्यास सैन्य अभ्यास भारत और अमेरिका के बीच होता है। सिलिनेक्स सैन्य अभ्यास भारत और श्रीलंका के बीच होता है। दोस्ती सैन्य अभ्यास भारत, मालदीव और श्रीलंका के बीच होता है। मित्र शक्ति सैन्य अभ्यास भारत और श्रीलंका के बीच होता है। समुद्र शक्ति सैन्य अभ्यास भारत और इंडोनेशिया के बीच होता है। सूर्य किरण सैन्य अभ्यास भारत और नेपाल के बीच होता है। हैंड इन हैंड सैन्य अभ्यास भारत और चीन के बीच होता है। किसके बीच? तो भारत और चीन के बीच हैंड इन हैंड सैन्य अभ्यास है। वरुण सैन्य अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच होता है। संप्रीति सैन्य अभ्यास भारत और बांग्लादेश के बीच होता है। इंद्र सैन्य अभ्यास भारत और रूस के बीच होता है। इंद्र सैन्य अभ्यास। अजय वॉरियर सैन्य अभ्यास भारत और ब्रिटेन के बीच। धर्म गार्जियन सैन्य अभ्यास भारत और जापान के बीच। ठीक है। विनवेक्स सैन्य अभ्यास भारत और वियतनाम के बीच। और मोस्ट इंपोर्टेंट आपका है अल नगाह सैन्य अभ्यास भारत और ओमान के बीच। साथियों, ओमान की राजधानी क्या है? अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किस देश में 15वीं एशियाई एयर गगन चैंपियनशिप 2022 की शुरुआत हुई है? तो एयर गगन 2022 की शुरुआत जो आपकी हुई है वो कहां पर हुई है? तो हुई है दक्षिण कोरिया में। कहां पर हुई है? दक्षिण कोरिया में। अब देखो, दक्षिण कोरिया, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया। देखो, ये है नॉर्थ कोरिया और ये है साउथ कोरिया। ये नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच जो बॉर्डर लाइन है आपका वो है 38वीं समांतर रेखा जो आपका है वो है नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच। अब साउथ कोरिया की राजधानी है सियोल। साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट हैं योन सुक योन और करेंसी है वॉन। नॉर्थ कोरिया की राजधानी है प्योंगयांग। प्रेसिडेंट है किम जोंग उन। करेंसी है वॉन। और मैंने बताया था आपको कि साउथ कोरिया में ही आपका ऑपरेशन विजिलेंस स्टार्टअप शुरू हुआ था, और यह किसके बीच था? तो साउथ कोरिया और किसके बीच था? तो अमेरिका के बीच था। ठीक है। अब देखो आगे, आज का कल मैंने आपसे पूछा था हाल ही में राइजिंग सन वाटर फेस्ट 2022 का समापन किस राज्य में हुआ? तो मेघालय में हुआ। कहां पे हुआ? मेघालय में हुआ। साथियों, मेघालय में ही दुनिया का सबसे बड़ा गुफा है आपका, रेतीले पत्थर की गुफा है आपका, जिसकी लंबाई है 24.5 किलोमीटर और वह मेघालय के मासिन राम में स्थित है। ठीक है। मेघालय में सर्वाधिक वर्षा होती है। मेघालय के मासिन राम में सर्वाधिक वर्षा होती है और मेघालय की जनजाति है गारो, खासी, मिकिर और जयंतिया। आज आपका प्रश्न है, हाल ही में भारत और किस देश की स्पेस एजेंसी ने चांद के अंधेरे वाले हिस्से का राज खोलने के लिए समझौता किया है? इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको, और आप इस देश के अमेरिका के बारे में आप जो भी जानते हो उसकी जानकारी आपको देनी है कमेंट बॉक्स में। तो ये था आज का करंट अफेयर। धन्यवाद।